वेलकम टू पंकज शर्मा क्लासेस। आज की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल जो है वो याद होनी चाहिए। जिन बच्चों को याद नहीं है उनको बनानी आनी चाहिए। बनाने के लिए एक वीडियो मैंने ऑलरेडी डाली हुई है, आप उससे ट्रिग्नोमेट्री की टेबल हम कैसे बनाते हैं वो सीख सकते हैं। फिर भी हम यहाँ पर एक बार फिर से टेबल बना रहे हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर हमें वैल्यूज याद करनी होती हैं। आपने क्या करना है, 0, 1, 2, 3, 4 लिख देना है और हर एक वैल्यू को 4 से ही डिवाइड कर देना है। 4 से आपने हर एक वैल्यू को डिवाइड कर दिया। सभी के ऊपर स्क्वायर रूट लगा देना है। सभी के ऊपर स्क्वायर रूट लगा दिया। जब आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे ना तो ये आएगा 0, ये आएगा 1/2, ये आएगा 1/√2 और ये वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट 3/2 और ये फंक्शन आ जाएगा 1। तो यही हमारी साइन थीटा की वैल्यूज होती हैं। इतना आसान तरीका है इस टेबल को बनाने का। अगर आपको कॉस थीटा की वैल्यूज निकालनी है तो आप क्या करेंगे, लास्ट वाली वैल्यू को सबसे पहले लिख देंगे 1, फिर स्क्वायर रूट 3/2, फिर 1/√2, फिर आपने लिखना है 1/2, फिर आप लिखेंगे 0। होपफुली आपको यहां तक बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर आप बात करेंगे टेन थीटा के बारे में तो टेन का मतलब होता है साइन डिवाइडेड बाय कॉस। 0 को 1 से डिवाइड करोगे 0, यहां पर आएगा 1/√3, यहां पे 1, यहां पे स्क्वायर रूट 3 और किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करते हो और आप लिखते हो नॉट डिफाइन। अब अगर ये तीन वैल्यूज आपको बनानी आ गई हैं तो बाकी हम निकाल लेंगे। देखते हैं कैसे निकालेंगे। अब बात आती है इनके सर क्वेश्चंस किस तरीके के आएंगे। देखिए सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सामने हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट की तो उसका सॉल्यूशन जब हम एग्जाम में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, आंसर नंबर 1 सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट, आपने साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस में साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, ये आपने वैल्यू लिख ली। अब देखिए साइन 60 डिग्री की वैल्यू टेबल में से ढूंढ के लाओगे तो स्क्वायर रूट 3/2 मिलेगी। आपने यहां लिख दिया स्क्वायर रूट 3/2। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू लाओगे तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 है, वो भी आपने लिख दी स्क्वायर रूट 3/2। प्लस में साइन 30 डिग्री की वैल्यू लाओगे तो साइन 30 डिग्री 1/2 है, 1/2 लिख दिया। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू देखोगे तो वो भी आपके पास 1/2 है, तो वो भी 1/2 आ गया। होपफुली अब तक आपको ये बात समझ आ गई होगी कि बिना टेबल के हम ये क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं कर सकते। या तो आप टेबल के अंदर जो वैल्यूज हैं वो लर्न कर लो या आपको टेबल बनानी आनी चाहिए। अब आप देखिए स्क्वायर रूट 3 से स्क्वायर रूट 3 को मल्टीप्लाई करोगे 3/4 आ जाएगा। अब आपके पास ये आ जाएगा 1/4। सिंपल सी बात है, जब जिस चीज का डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमिनेटर डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं। यहाँ पे 3 प्लस में 1 तो ये आ गया 4/4। ओवरऑल जो हमारा आंसर है वो आ गया 1। क्लियर है मेरी बात यहां तक। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 को किस तरीके से करना है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में आप ध्यान देंगे तो आपके पास यहां पे लिखा हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री और आपके पास प्लस में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री। प्लस नहीं है, माइनस है। अब देखिए 2 को 2 लिख दिया। साइन स्क्वायर 45 डिग्री जो है और tan स्क्वायर 45 डिग्री, अगर हम यहां पे इस चीज को ध्यान से समझें कि इसका मतलब क्या है तो ये है tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शन और एंगल के बीच में स्क्वायर लगा दिया जाता है, तो इसका मतलब tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर। सेम बात यहां पर आएगी, cos 30 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस में साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर। जिन लोगों को यह बात अच्छे से मालूम है, अगर वो ये स्टेप नहीं लिखेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप tan 45 डिग्री की वैल्यू ढूंढ के लाओगे तो tan 45 डिग्री की वैल्यू आपको मिली 1। आपने यहां पे लिख दिया 2 इंटू में 1 का होल स्क्वायर प्लस में cos 30 डिग्री की वैल्यू देखोगे तो कितनी है, स्क्वायर रूट 3/2। यहां आपने लिख दिया स्क्वायर रूट 3/2 का होल स्क्वायर। अगर आप साइन 60 डिग्री की वैल्यू देखोगे तो वो क्या दे रखी है, स्क्वायर रूट 3/2, तो यहां पे लिख दिया स्क्वायर रूट 3/2 का होल स्क्वायर। अब यहां पर ये आपके पास 2 इंटू 1 प्लस में 3/4
-3/4। अब आप देखोगे एक चीज पॉजिटिव है एक चीज नेगेटिव है तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0 आ गया। तो जो हमारा ओवरऑल आंसर है वो आ गया 2। बहुत सिंपल तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं। टेबल में से वैल्यूज देखनी है, वैल्यूज देखने के बाद में यहां पर उनकी वैल्यूज पुट कर देनी है और उनको सॉल्व कर लेना है। तो चलिए अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट देखने में बहुत छोटा लगता है बट इसका जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा लेंथी है। देखिए जरा, अगर आप देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ द थर्ड पार्ट, आपके पास यहां पे वैल्यू लिखी हुई है cos 45 डिग्री, उसके साथ में यहां पे लिखा हुआ है sec 30 डिग्री और प्लस में cosec 30 डिग्री। अब आप देखिए आपके पास ये वैल्यूज हमारे पास यहां पे उन्होंने दे दी। अब यहां पे होगा क्या, cos 45 डिग्री की वैल्यू देखोगे तो cos 45 1/√2, आपने क्या किया 1/√2 लिख दिया। अगर आप sec 30 डिग्री की वैल्यू देखोगे तो sec 30 डिग्री मतलब cos का उल्टा होता है, तो cos का उल्टा होता है तो cos 30 डिग्री की वैल्यू आप देख लोगे और sec 30 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए आप इसका रेसिप्रोकल निकाल दोगे, मतलब इसका उल्टा कर दोगे, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2/√3। अब आपके पास में cosec 30 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए साइन का उल्टा करोगे, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, 1/2 का उल्टा करोगे तो 2/1 आ जाएगा। तब आपने यहां पे लिख दिया 2/1। अब देखो मेरी बात, यहां पे 1/√2 ही है, जब आप इसका एलसीएम लोगे तो आपके पास आएगा √3, यहां पर आपके पास 2 प्लस में 2√3 आ जाएगा। होपफुली 10th क्लास में आप हो तो आपको एलसीएम लेना अच्छे से आता होगा। अब आपने एक चीज यहां पे ये देखनी है कि आपके पास में कभी भी लिखा हुआ होगा a/b/c/d, मतलब ये आपके पास वैल्यूज हैं, तो इसका प्रोसीजर ये होता है a/b इंटू में d/c, मतलब ये वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई होती है और ये वाली वैल्यू नीचे मल्टीप्लाई होती है, मतलब ये ऊपर और ये नीचे। ध्यान रखना इस बात को, यही चीज हम यहां पे अप्लाई करने जा रहे हैं। 1/√2 लिखा हुआ है, इंटू में √3 अपॉन में आपके पास 2 प्लस में 2√3, ये वैल्यू आ गई हमारे पास में। जब आप देखोगे तो आपके पास में यहां पर 1 को √3 से इंटू करोगे तो ये आ गया √3, डिवाइड में इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आएगा 2√2 और प्लस में 2√6, ये वैल्यू आ गई। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है, जब आप इस तरीके से पहुंच जाओगे तो यहां तक आप छोड़ नहीं सकते। मैथ्स में रैशनलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब कि रूट वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए। तो सर इसके लिए अब हम क्या करेंगे, जब आप यहां पे पहुंचोगे तो आपने लिखना है 2√2 माइनस 2√6 डिवाइडेड बाय में 2√2 माइनस 2√6। रैशनलाइज का मतलब होता है अगर यहां प्लस है तो बीच में माइनस लगा के ऊपर नीचे उस वैल्यू को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। क्लियर है मेरी बात यहां तक? जब आप ऐसा करेंगे तो यहां पे √3 इनटू में आएगा 2√2 माइनस 2√6 अपॉन में, अब देखो a प्लस बी, ये एक ब्रैकेट है, ये एक ब्रैकेट है। आपने ये फॉर्मूला अच्छे से पढ़ा हुआ है कि a प्लस बी इंटू में a माइनस बी कभी लिखा होगा तो a² माइनस b² होता है। इसका मतलब आपने यहां पे लिखा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है जी। अब यहां पे √3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√6 माइनस में 2√18, इसको आपने लिख दिया 6 3 18। डिवाइड में आपके पास क्या वैल्यू बचेगी, ध्यान दोगे तो ये वैल्यू है 4 इंटू 2 माइनस, और यहां पे 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 इंटू 6, ये वैल्यू आ गई हमारे पास में। अब देखो ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, रूट के अंदर से क्या 6 बाहर आ सकता है? रूट के अंदर से 6 बाहर नहीं आ सकता क्योंकि इसके फैक्टर 2 इंटू 3 होते हैं। बट अगर √18 के बारे में बात करोगे तो 2 इंटू में 3 इंटू 3 लिखोगे तो इसका मतलब होता है 3√2। ये सब बेसिक चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए 10th क्लास में। तो जब आप यहां पे देखोगे तो ये देखिए 2√6 एज इट इज माइनस 2 लिख दिया, √18 को हम लिख देंगे 3√2, यहां लिख दिया हमने 3√2।
डिवाइड में आपके पास वैल्यू जो बची 4 2 ज़ा 8 और 6 4 ज़ा 24। अब आपके पास में ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन लेने के लिए आपके पास है -2। -2 आप कॉमन ले लोगे, यहां बचेगा 3√2 और यहां बचेगा माइनस का √6 और डिनोमिनेटर में आपके पास बचा हुआ है माइनस का 16। 24 में से 8 लेस कर दोगे तो 16 बचेगा, माइनस के साइन की बड़ी वैल्यू है तो माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस से माइनस यहां पे आपका कैंसिल हो गया और 2 से इसको कैंसिल कर दोगे 8 आ जाएगा। तो यहां पे 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 8 जो है वो आपका आ गया जी फाइनल आंसर। मैंने पहले भी कहा था कुछ क्वेश्चंस देखने में बहुत छोटे लगते हैं बट जब आप उनको सॉल्व करने जाते हैं तो वो इतने आसान होते नहीं हैं। यहां पे टेबल से वैल्यूज पुट करना तो आसान था बट उसकी कैलकुलेशन करना थोड़ा सा लेंथी है, मुश्किल नहीं कहेंगे, लेंथी है। अब बात आती है इसके पार्ट 4 पे बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारी वैल्यूज हमें यहां पे पुट करने की जरूरत पड़ेगी, तो देखते हैं जरा। अब बात आती है यहां पे सॉल्यूशन ऑफ द 4th पार्ट। आपके पास में साइन 30 डिग्री प्लस में tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री डिवाइड में आपके पास लिखा हुआ है सेक 30 डिग्री प्लस में cos 60 डिग्री प्लस में cot 45 डिग्री। बहुत ध्यान दोगे तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू यहां से देखो तो आपके पास में क्या दी हुई है 1/2, आपने यहां लिख दिया 1/2। tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है, tan 45 की वैल्यू है जी 1, आपने यहां लिख दिया 1 माइनस cosec 60 की मतलब साइन 60 की वैल्यू देखोगे और उसका उल्टा कर दोगे तो cosec 60 आ जाएगा, तो वो आपके पास आ गया 2/√3। डिवाइड करो जी, sec 30 डिग्री की मतलब cos 30 की वैल्यू देखोगे और उसका उल्टा कर दोगे तो वो आपके पास आ गया 2/√3। उसके बाद में प्लस में cos 60 डिग्री की वैल्यू देखोगे तो cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 है, आपने 1/2 लिख दिया। और आप ध्यान दोगे तो cot 45 डिग्री की वैल्यू मतलब tan 45 का उल्टा, 1 का उल्टा 1 ही होता है, तो ये भी हमारे पास में वैल्यू आ गई 1। समझो, बहुत ध्यान से समझना, 1/2 में 1 को ऐड करोगे, अगर आप 1/2 में 1 को ऐड करोगे तो 1 प्लस में 2 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास आएगा 3/2, तो आपने यहां पे लिख दिया 3/2 माइनस 2√3। सेम बात नीचे भी है, आपके पास में 2/√3 और प्लस में 3/2। यहां होपफुली यहां तक आपको बात अच्छे से समझ आ गई होगी। अब देखिए जब आप यहां पे इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको यहां पे एलसीएम लेना पड़ेगा। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 2√3, ये क्या हो जाएगा यहां पर 3√3 और माइनस कितना हो जाएगा 4। क्लियर हो गई बात मेरी यहां तक। और डिवाइड में भी आपके पास में इसका एलसीएम आएगा 2√3, ये आपका 2 2 ज़ा 4 हो गया और प्लस में 3√3 आ गया। ध्यान दीजिए आपके पास 3√3 माइनस 4 है, डिवाइड में है 2√3, इनटू में ये इधर आ जाएगा 2√3 और यहां पर प्लस में आप आगे पीछे करके लिख सकते हो, उससे हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे इससे इसको कैंसिल कर दिया, वैल्यू बच गई 3√3 माइनस 4 और 3√3 प्लस 4। अभी हम यहां पर इसको छोड़ नहीं सकते क्योंकि यहां पे डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट अभी अवेलेबल है। तो ऐसा कर, इसको सॉल्व करने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा। आप यहां पे लिख दिए 3√3 प्लस -4, क्योंकि बीच में प्लस है तो यहां पे -4 डिवाइडेड बाय 3√3 -4। क्लियर है मेरी बात यहां तक। अब a माइनस बी, इसका मतलब स्क्वायर रूट 3√3 -4 का होल स्क्वायर हो गया। अब एक बात और ध्यान से देखिए, ये a प्लस बी, a माइनस बी, वही फॉर्मूला, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये आपने यहां पे वैल्यू लिख दी। अब ध्यान देते हैं कि अब हम इसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab
2ab, बहुत ध्यान से समझो इस बात को, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, डिवाइड में आपके पास में यहां पे क्या है, इसका स्क्वायर करोगे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 3, माइनस कितना हो जाएगा 16, समझो 9 3 जा कितना हो गया 27, प्लस में कितना आ गया 16, माइनस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 रूट 3, 24 रूट 3, डिवाइड में आपके पास में 27 माइनस 16, ये वैल्यू आ गई। अब देखो 27 में अगर आप 16 को ऐड करोगे तो यहां पर आपके पास में कितना आ जाएगा 43 माइनस 24 रूट 3, डिवाइड में आपके पास वैल्यू बचेगी 11, और ये आपके पास में आ गया आंसर। होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि हमने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरीके से किया है। तो चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट की तरफ, हम उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। फिफ्थ पार्ट को देखेंगे तो वो भी एक लेंथी सी वैल्यू दे रखी है, देखते हैं क्या होगा यहां पर। अब आ जाइए सॉल्यूशन ऑफ द फिफ्थ पार्ट। आपके पास लिखा हुआ है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, प्लस में 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस में 10 स्क्वायर 45 डिग्री, बिल्कुल ठीक है जी। डिवाइड में आपके पास लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, प्लस में cos स्क्वायर 30 डिग्री। क्या सर हमें सबकी वैल्यू पता है? ये पूछने की जरूरत ही नहीं है, अब आपको सबकी वैल्यूज पता है। अगर आप देखोगे तो 5 cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री 1/2, तो आप क्या करोगे 1/2 का होल स्क्वायर लिख दोगे। अब ये बात आपको पता है, स्क्वायर का मतलब cos 60 डिग्री का होल स्क्वायर होता है, प्लस में 4 यहां पे लिखोगे, sec स्क्वायर 60 डिग्री, sec स्क्वायर 30 डिग्री, मतलब sec किसका उल्टा होता है cos का, तो cos 30 डिग्री की वैल्यू देखोगे √3/2, इसका उल्टा करोगे 2/√3, तो यहां पे 2/√3 का क्या लिख दोगे होल स्क्वायर, माइनस 1045 डिग्री, 1045 का 1 होता है, तो आपने क्या लिख देना है 1 का होल स्क्वायर, डिवाइड लगा दिया, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, 30 डिग्री पर साइन की वैल्यू 1/2 होती है, आपने लिख दिया 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस में cos 30 डिग्री की वैल्यू देखिए √3/2, तो यहां पे √3/2 का होल स्क्वायर। होपफुली आपको यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। अब देखिए ये बचेगा 5 इंटू में 1/4, यहां पे बचेगा 4 इंटू में 4/3, और यहां पे बचेगा माइनस का 1, डिवाइड में आपके पास जो वैल्यू है वो है 1/4 प्लस में 3/4। क्लियर है मेरी बात यहां तक? अब देखिए ये जो वैल्यू है आपके पास, ये तो आ गई 5 डिवाइडेड बाय 4, 5/4 हो गया। ये वैल्यू आ गई आपके पास 16 डिवाइडेड बाय 3, तो ये 16 डिवाइडेड बाय 3 आ गया, माइनस का 1 है, डिवाइड में आपके पास जो वैल्यू बची हुई है वो 1 प्लस में 3 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर क्या है सेम है। अब देखिए यहां पे 4 3 जा 12, इसका एलसीएम आ गया जी 12, 5 3 जा 15, 16 4 जा 64 हो जाएगा यहां पर, माइनस में कितना आएगा 12 आ गया, और ये वाली वैल्यू जो है 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये तो खत्म ही हो गई बात, क्योंकि किसी को 1 से डिवाइड करेंगे उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अब आप देखिए 15 में आपने 64 को ऐड करना है, या आप ये देख लीजिए ऊपर बचेगा 67 और डिवाइड में आ जाएगा यहां पर 12, ये दोनों कैंसिल तो होंगे नहीं, ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो इसको यहीं पे हम छोड़ देंगे। तो ये तो बात हुई हमारी क्वेश्चन नंबर 1 के पूरे जितने भी इन्होंने पार्ट दिए हुए थे उन सब के बारे में। इन सभी को सॉल्व करने के लिए हमें एक चीज की बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से जरूरत पड़ी, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जब आप अपनी बुक्स में देखोगे क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं कि आपने इसमें टिक करना है करेक्ट ऑप्शन क्या है, बट करेक्ट ऑप्शन को टिक करने से पहले आपको उसका सॉल्यूशन करना आना चाहिए। तो देखते हैं उन क्वेश्चंस को हम किस तरीके से यहां पर सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आइए और इस पे आप ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 2 को हम कैसे करेंगे।
और यहां पर उनके क्या करेक्ट ऑप्शंस हैं जो हमारे को दिए हुए हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मैंने रब नहीं करी है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की हमें इस पूरी एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। देखिए सबसे पहला जो पार्ट दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री, फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, 2 tan आपके पास में यहाँ पे 30 डिग्री वैल्यू लिखी हुई है और अपॉन में लिखा हुआ है 1 प्लस में tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसके जो ऑप्शंस हैं वो आपको दे रखा है sin 60 के बराबर होता है, cos 60 के, tan 60 या sin 30 के बराबर। देखते हैं, पहले तो हम इसी को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आता है, 2 लिख दिया। tan 30 डिग्री की वैल्यू देखोगे तो वो दे रखी है 1/√2, आपने यहां लिख दिया 1/√2। उसके बाद में वो 1/√3, 1/√3 अपॉन में 1 प्लस में ये 1/√3 का आपने यहां लिख दिया होल स्क्वायर। क्लियर है मेरी बात यहां तक? अब आप देखोगे तो ये तो आपके पास है 2/√3, डिनोमिनेटर में 1 प्लस में 1 अपॉन में आ गया जी 3। देखोगे 2/√3 डिवाइड करोगे, इसके नीचे 1 है, इसका एलसीएम लोगे तो 3 आएगा, यहां पे आएगा 3 + 1, यह आपके पास है 2/√3। इंटू कर दोगे तो आपके पास में 3/4 आ गया। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, एक एक स्टेप ध्यान से करना होता है मैथ्स में, अदरवाइज कई बार आपको पता भी नहीं चलता, आपकी गलती हो जाती है। अब आपने यहां से 2 से कैंसिल करा इसको, ये 2 आ गया। √3 से अगर आप 3 को कैंसिल करोगे तो यहां पे बचेगा √3। अब आपके पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई √3/2। अब √3/2 आ गया तो अब आप इसके ऑप्शंस पे बात करो तो ऑप्शन जो हैं वो इन्होंने दे रखा है sin 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी के बारे में बात करोगे cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री। सी जो है वो है आपके पास tan 60 डिग्री और डी जो ऑप्शन है वो आपको दिया हुआ है sin 30 डिग्री। अब मेरी बात ध्यान से समझना, अगर आप देखोगे sin 60 डिग्री की वैल्यू वो √3/2 होती है तो आप यहां पे लिख सकते हो sin 60 डिग्री। बाकी इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है तो इसका मतलब ऑप्शन ए जो है उस पे आप टिक लगा दोगे, पर उस पे टिक लगाने से पहले आपको ये सॉल्यूशन करना अच्छे से आना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ कि हम पार्ट 2 को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास में इसका पार्ट 2 जो है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर 45 डिग्री, ये आपका सेकेंड पार्ट है। देखो 1 की जगह 1 लिखोगे, tan 45 डिग्री की वैल्यू जो है वो आपके पास 1 होती है, तो यहां पे आपने लिख दिया 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में 1 का होल स्क्वायर, तो 1 - 1 1 + 1, ओवरऑल वैल्यू 0/2, आंसर आ गया जी 0। अब इसके ऑप्शंस पे बात करते हैं, ए बी सी डी। हमारे पास इन्होंने क्या दिए हुए हैं, दिया हुआ है tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री। अगर tan 90 डिग्री की वैल्यू देखोगे तो क्या दे रखी है, नॉट डिफाइन, ये नॉट डिफाइन तो है नहीं। अब देखोगे आपके पास अगला ऑप्शन है 1 भी नहीं आया। अगला ऑप्शन दिया हुआ है sin 45 डिग्री, sin 45 डिग्री और दिया हुआ है 0, तो आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो गया। इस तरीके से हम ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व करके फाइंड आउट करते हैं। अब बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ कि आपके पास में यहां पर उसने कहा कि sin 2a जो है वो बराबर है 2 sin a के, sin 2a इज इक्वल्स टू है 2 sin a के। थर्ड पार्ट कहता है वो किस वैल्यू के लिए बराबर है, ए बी सी डी। अब आपके पास उन्होंने जो वैल्यू दी 0 30 45 60, यहां पे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री, ये आपके पास में इन्होंने ऑप्शंस दे दिए। अब ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे कि किस वैल्यू के लिए ये दोनों फंक्शन बराबर होंगे। ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे, LHS लिखोगे। LHS में आपने लिखा sin 2 और आपने फर्स्ट वाले पार्ट में से ए वाले पार्ट के लिए ए की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री पुट कर दी।
यहाँ पे 0 डिग्री, आपके पास में साइन 0 आ गया। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ध्यान से देखो, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। अगली बात आपके पास में RHS, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 साइन A की वैल्यू 0 है तो 0 डिग्री। अब आप 2 इंटू में साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 2 को 0 से इंटू करोगे तो 0। LHS और RHS बराबर आ गए। बाकी वैल्यूज पे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, अगर हमारा फर्स्ट वाली वैल्यू से ही करेक्ट आंसर हमें मिल जाता है तो। अगर इससे करेक्ट नहीं आता इससे चेक करते, इससे करेक्ट नहीं आता इससे चेक करते, अगर तीनों से करेक्ट नहीं आ रहा तो आंख बंद करके डी पे टिक लगा दोगे, क्योंकि एक आंसर तो तीनों में चारों में से करेक्ट होगा ही होगा। टाइम वेस्ट नहीं करना एग्जाम के टाइम पे। अब हमारे पास में बात आती है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला इन्होंने क्या दिया हुआ है, 2 tan 30 डिग्री, फोर्थ पार्ट है इसका। 2 tan 30 डिग्री दिया हुआ है, यहां लिखा हुआ है 2 tan 30 डिग्री और डिवाइड में आपके पास वैल्यू लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। ये है इसका फोर्थ पार्ट। जरा देखते हैं 2 tan 30 डिग्री की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले भी यूज करी थी 1/√3, यहां पे आपने यूज कर दी 1/√3। 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई 2/√3। यहां आ गया 1 माइनस 1/3। अब देखिए 2/√3 है, इसका एलसीएम लोगे 3 आएगा, यहां पे क्योंकि 1 है 3 माइनस 1 हो गया। अब देखो जरा ध्यान से, ये वैल्यू है 2/√3, इनटू में 3/2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल करोगे √3 आ गई वैल्यू। अब √3 आ गई तो हम ऐसे तो बात कर नहीं सकते जब तक हमें ऑप्शंस नहीं मालूम होंगे, ऑप्शंस देखेंगे। अदरवाइज अगर इसका आंसर बोलेगा सॉल्यूशन निकालने के लिए तो हम यहीं पे छोड़ देंगे और यही हमारा क्या होगा, आंसर। अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है cos 60, sin 60, tan 60, sin 30। यहां पे cos 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और sin 30 डिग्री, ये हमारे पास में इन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं। खुद देखिए tan 60 डिग्री वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि tan 60 डिग्री पर जो वैल्यू है वो आपकी होती है √3। तो यहां पर आपके पास में लिख दिया आपने tan 60 डिग्री। क्लियर हो गई मेरी बात यहां तक? तो ये इसके 4 के 4 पार्ट्स ऑब्जेक्टिव विद सॉल्यूशंस आपको कराए गए हैं। एक एक चीज आपने बहुत अच्छे से सीखनी है, चालू काम मत करो, एग्जाम में फंस जाओगे। एक एक चीज को कॉन्सेप्ट वाइज समझो कि हम उसका सॉल्यूशन किस तरीके से निकालते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आता है ये क्वेश्चन। अब देखिए आपके पास में क्वेश्चन नंबर 3 में उसने क्या करा कि आपके पास में 10a प्लस बी की वैल्यू दे दी √3, साथ में 10a माइनस बी की वैल्यू भी दे दी, 10a माइनस बी की वैल्यू भी दे दी 1/√3, और आपसे कह दिया a और b की वैल्यू जो है वो आपने फाइंड आउट करके दिखानी है। अब देखिए आपको इसमें भी टेबल की ही जरूरत पड़ेगी। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखते जाओ। आपने यहां 10 लिखना है, यहां पर a प्लस बी, यहां पर √3 कहां पर होता है, tan 60 डिग्री पर, तो आपने यहां लिख दिया tan 60 डिग्री। अब देखो a प्लस बी जो है वो इक्वल्स टू आ गया 60 डिग्री के, ये आ गई मेरी पहली इक्वेशन। ध्यान रखना 10 से 10 हटा दोगे, a प्लस बी की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। सेम बात आपने यहां पे लिखी 10a माइनस बी के लिए। अब 1/√3 कहां पर होता है, 1/√3 30 डिग्री पर, तो यहां लिख दिया आपने tan 30 डिग्री। तो यहां पर आपके पास a माइनस बी इक्वल्स टू आ गया 30 डिग्री के। तो ये हमारे पास में इसकी हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन दोनों को हम एलिमिनेशन मेथड की मदद से सॉल्व कर लेंगे। आपने क्या करा, इक्वेशन नंबर 1 में प्लस कर दिया इक्वेशन नंबर 2 को, ये एलिमिनेशन मेथड का एक फॉर्मूला लग गया। एलिमिनेशन मेथड हिंदी मीडियम में इसको विलोपन विधि कहते हैं आई थिंक। अब आपके पास में a प्लस बी इज इक्वल्स टू कितना लिख दिया 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल्स टू कितना लिख दिया 30 डिग्री। इन दोनों को आप ऐड कर रहे हो तो b से b कैंसिल हो जाएगा, a और a 2a आ गया, 2a इक्वल्स टू 90 डिग्री।
जिससे आपके पास a की वैल्यू आ गई 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 45 डिग्री। अब क्या करोगे आप, पुट करोगे a इज इक्वल्स टू 45 डिग्री इन इक्वेशन नंबर 1। हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखोगे यहां पर, a बराबर 45 डिग्री समीकरण 1 में रखने पर, इक्वेशन को समीकरण कहते हैं। अब हमारे पास a की वैल्यू 45 डिग्री प्लस में b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो b की वैल्यू आ गई 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो b की वैल्यू आपके पास आ गई 15 डिग्री। तो ये आपका a हो गया, ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया। यही वैल्यूज उन्होंने हमसे फाइंड आउट करने के लिए कहा था। तो इस एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करना है, कई बार एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें ट्रू फॉल्स के बारे में बात की गई है। मैं उसके बारे में भी डिटेल में बात कर लेता हूं कि हमारी ये एक्सरसाइज आज बिल्कुल 100% कंप्लीट हो जाएगी। इसका हमने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा। अब देखते हैं कि इसमें क्या कहता है। वो यहां पर ये कहता है फर्स्ट पार्ट में, क्या हमारा साइन a प्लस बी बराबर होता है साइन a प्लस में साइन b के। अब मेरी बात ध्यान से समझना, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4 का फर्स्ट पार्ट। वो कहता है आप ये बताओ क्या ये पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो भी रीजन दो, अगर पॉसिबल नहीं है तब भी रीजन दो। ये पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ये बात बता देता हूं कि अगर मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेता हूं, अगर आपके पास लिखा हुआ है साइन 30 डिग्री प्लस में 45 डिग्री, 45 डिग्री ना लिख करके आप लिख लो 60 डिग्री, क्योंकि इस पे आपको वैल्यू मालूम होती है। इसका बेसिकली मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री पर जो वैल्यू है वो होती है हमारी 1। बिल्कुल ठीक है। जो बात ये कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग साइन 30 डिग्री प्लस में साइन 60 डिग्री का जो टोटल है वो भी 1 आना चाहिए। देखते हैं जरा, साइन 30 डिग्री पर देखोगे तो 1/2 है, साइन 60 डिग्री पर देखोगे तो स्क्वायर रूट 3/2 है। जब आपने इसका टोटल कर दिया 1 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। क्या ये दोनों बराबर है? बिल्कुल नहीं है। तो ये बात हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। बात क्लियर है मेरी यहां तक? ये प्रॉपर एक एग्जांपल देके हमने उनको समझा दिया जो आप बात कर रहे हो वो गलत है। कभी भी ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन को हम एंगल के अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ये बात आप याद भी रखो कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एंगल के अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये बात गलत होती है। अब चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। कहता है अगर थीटा इंक्रीज होगा तो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज होगी। अब मेरी बात ध्यान से समझना, सेकेंड पार्ट में वो कह रहा है कि अगर आपका थीटा जो है वो इंक्रीज होगा तो आपकी साइन थीटा की जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज होगी। मतलब साइन थीटा बढ़ रहा है तो थीटा बढ़ रहा है तो साइन थीटा भी इंक्रीज हो रहा है। ये बात आपकी क्या है, ट्रू है। क्यों ट्रू है, बात यहां से ही पता चल जाती है। ध्यान से देखो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, सारी वैल्यूज हमने लिख दी। मतलब यहां से थीटा इंक्रीज हो रहा है, 0 से चल के 90 डिग्री तक जा रहा है। जब हमने इसकी वैल्यूज निकाली थी तो 0 1 2 3 4 लिखा था, मतलब वैल्यू बढ़ती हुई जा रही है ना, 0 1 2 3 4, और डिवाइड सब सेम से हो रहे हैं 4 से, तो इसका मतलब ये वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर रही है। यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो 0 से बड़ा होता है 1/2, 1/2 से बड़ा होता है 1/√2, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर रही है। आप इसके रीजन में यहां लिख सकते हो 0 डिग्री से 30 डिग्री बड़ा है, उससे बड़ा 45 डिग्री है, यहाँ पे 60 डिग्री, 90 डिग्री। अगर आप वैल्यूज देखोगे तो 0 1/2 और यहाँ पे 1/√2, 1 स्क्वायर रूट 3/2, और ये हमारे पास में वैल्यू 1 हो गई। तो इसका मतलब अगर थीटा इंक्रीज करता है तो हमारी साइन थीटा की जो वैल्यूज हैं वो भी इंक्रीज करती हैं। तो ये ऑप्शन आपका क्या है, ट्रू है। अब आप आइए थर्ड वाले पार्ट की तरफ, थीटा इज इंक्रीजिंग। अब मान लो यहां पे थर्ड पार्ट में कह रहा है कि अगर आपका थीटा इंक्रीज हो रहा है
तो क्या आपका कॉस थीटा भी इंक्रीज होता है? अब ये आपके पास में थर्ड पार्ट की बात आ गई। अब ये तो उल्टी बात हो गई, थर्ड पार्ट में तो ऐसा नहीं होता। अगर थीटा इंक्रीज हो रहा है तो आपके पास में जो वैल्यूज हैं वो उल्टी हैं कॉस थीटा के बारे में। तो यहां पर ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो गई? फॉल्स हो गई। तो रीजन क्या लिख दोगे? अगर आप बात करते हो कॉस थीटा के बारे में तो यहां पर आपका कॉस हो गया, यहां पे क्या है वैल्यू 1 है, ये बड़ा है √3/2 1/√2 और आपके पास 1/2 और ये आपके 0 आ गया, उल्टा चल रहा है। ये बात आपके पास में क्लियर हो गई होगी अब तक, क्योंकि 1 बड़ा होता है, इससे यहां पर इन चीजों को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। तो ये वाली वैल्यू जो है वो हमारी क्या हो गई? फॉल्स हो गई। अगर हम इसके फोर्थ पार्ट पे बढ़े तो वो कहता है थीटा की हर एक वैल्यू के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होते हैं। कहता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा साइन थीटा जो है वो इक्वल्स टू होता है कॉस थीटा के। हम ये बात क्या बोलेंगे? फॉल्स बोलेंगे। बात समझो, अगर आप साइन 0 डिग्री को देखोगे तो वो 0 है, और अगर आप कॉस 0 डिग्री को देखोगे तो वो 1 है। क्या ये दोनों बराबर हैं? बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला जो फोर्थ पार्ट है इनका वो हमारा क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ये क्वेश्चंस आपको ना स्कूल में भी नहीं कराए जाते, छुड़वा देते हैं बीच में। बट एक एक चीज आपको पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो हर एक चीज आपको आनी चाहिए। मेरी बात ये ध्यान से समझ लो, एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जाम्पल एटलीस्ट आपको अच्छे से आना चाहिए, आप अगर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो। अब हमारे पास में क्या होगा? फिफ्थ पार्ट को देखते हैं। फिफ्थ में कह रहा है ए बराबर है 0 डिग्री, तो कॉट ए जो है वो हमारे पास में नॉट डिफाइन है। बात समझते हैं, अगर हमारे पास में ए जो है वो 0 डिग्री है तो अगर आप कॉट ए की वैल्यू निकालोगे तो मतलब कॉट 0 डिग्री की वैल्यू निकालोगे, और कॉट 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? नॉट डिफाइन होती है। क्यों? क्योंकि आपको ये सिखाया गया है 0 का उल्टा नॉट डिफाइन और नॉट डिफाइन का उल्टा 0। तो अब आपकी ये एक्सरसाइज जो है वो 8.2 पूरी की पूरी आज हमने करी है। आप इसकी ढंग से प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी अगर आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।